हेलो फ्रेंड्स, द गाइड बाय संजीव सर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट 3 को बनाने जा रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कल के वीडियो में दिए गए जो क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, बताइए। चली हुई गोली, या बहता हुआ पानी, या चलता हुआ तारा, या खींचा हुआ धनुष। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचा हुआ धनुष में। आइए उसका डिफिनीशन जान लेते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तब उन्हें स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है, उसके गति के कारण, तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता मौजूद होती है उन्हें गतिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि खींचा हुआ जैसे यहाँ धनुष है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी वस्तु में विशेष अवस्था में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, खींचा हुआ धनुष क्या हो जाएगा? स्थित ऊर्जा। जबकि यहाँ जो दिया गया है, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हुआ थोड़ा, यह सब कौन सा उदाहरण हुआ? गतिज ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कल की। तो एक घूमते हुए शेफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शेफ्ट को अचानक रुकने पर गेंद के कोणीय वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों तरफ क्या करता है? लिपटना आरंभ कर देता है। तो निम्न में से किस स्थिति के ढंग से क्या होगा? लिपटना वो आरंभ करेगा। बढ़ते हुए लिपटना आरंभ करेगा, या घटते हुए, या स्थिर रहेगा, या शून्य होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो घटते हुए क्या करेगा? कोणीय वेग के साथ क्या करेगा? धागा शेफ्ट के चारों तरफ घटते हुए रूप में वो क्या करेगा? लिपटना स्टार्ट करेगा। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। शेफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के घटते हुए कोणीय वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों ओर लिपटना आरंभ कर देगा। तो यही कारण है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरण से, कॉस्मिक किरण से, गामा किरण से, या एक्स किरण से? आंसर है इसका, वायुमंडल की ओजोन परत हमें अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाती है। चलिए आप पहले ओजोन परत के बारे में समझ लिया, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरण के भी बारे में समझ लिया। देखिए वायुमंडल में ओजोन परत काफ़ी ऊंचाई लगभग 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती हैं। यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि अल्ट्रावायलेट किरण को ही परावैंगनिक किरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ऑप्शन है 10 मिनट बाद, या 20 मिनट बाद, या आधा घंटा बाद, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर है इसका, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? दोस्तों कोई भी इनमें से कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो पहले आप समझ लें कि जो ध्वनि होता है, आवाज़ जो होता है, वो संचारण करता है यानी गमन करता है किसी माध्यम के अकॉर्डिंग। उन्हें गमन करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, तभी क्या होता है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाता है। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम नहीं है, निर्वात का स्थिति है। तो इसलिए क्या होगा, कोई आवाज़ वहाँ से पृथ्वी तक आ ही नहीं पाएगा। तो अतः चंद्रमा पर होने वाले किसी भी विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। इसलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, 15 फुट प्रति सेकंड की गति कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगी? तो यहाँ तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो 15 फुट के बराबर को आप क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो चलिए आप कोशिश कीजिए, एक बार आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। ऑप्शन क्या है, 45.45, या 49.2, या 4.95, या 4.57। चलिए आंसर है इसका, अब पहले समझ ले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। 15 फुट को कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर है इसमें बदलना है, यानी आप 15 फुट को क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो चलिए आप समझ लो पहले कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। तो 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। तो 15 फुट में कितने मीटर हो जाएंगे? तो आप इसमें क्या करेंगे, 15 से गुना कर देंगे। तो आ गया कितना, 4.5720 मीटर। तो कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, लगभग 4.57 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ निम्न में से कौन सी स्थिति होती है? ऑप्शन ए, वायुमंडल में धूप कण नहीं होते हैं, या बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंड होती है, या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते वहाँ पे, या ऑप्शन डी, रात में वर्षा होती है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें और आंसर देखिए इसका क्या है। तो मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान में रात अधिक ठंडी होती है। इसका कारण है कि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंड हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ समझ ले, रेगिस्तान की बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी क्या होती है? ठंड होती है। इसलिए रेगिस्तान दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंड होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य निम्न में से क्या होगा? तो ऑप्शन ए 20 जूल, या ऑप्शन बी 200 जूल, या सी 981 जूल, या शून्य, यानी इनमें से कोई भी नहीं होगा, शून्य होगा मतलब। तो आप इसको पहले बनाएं या समझें कि क्वेश्चन क्या है और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर भेजें। चलिए आंसर इसका देखते हैं। तो उसका पकड़े रहने पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऐसा क्यों होगा जरा समझो। किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाए रखने में कोई भी कार्य नहीं होता है क्योंकि इस अवस्था में विस्थापन शून्य होता है, अतः कार्य कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन सी 25 मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन डी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर है इसका 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो समझिए ऐसा क्यों होगा। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, आप बनाने के लिए क्या कहा है, 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान में 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण निकालना होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटा द्रव्यमान। ये त्वरण निकालने का रूल है, आपको ये पता होना चाहिए। तो बल यहाँ देखिए कितना दिया है? 5 न्यूटन का बल है, तो क्या करेंगे 5, और द्रव्यमान क्या दिया है? 2 किलोग्राम दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? 5 में 2 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो अर्थात जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, या पृष्ठ तनाव? आंसर है इसका गुरुत्वीय बल। आइए समझ लेते हैं पहले। बॉल पेन की अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भारी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। तो आपने समझा किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? गुरुत्वीय बल पे कार्य करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन ऐसा है जो द्रव्यमान और भार में संबंध को दर्शा रहा है? तो द्रव्यमान परिवर्तनीय है, या भार अपरिवर्तनीय होता है, या द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, या इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए फ्रेंड्स। चलें आंसर देखते हैं इसका। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। आप कल की वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें क्योंकि मैंने वहाँ पे द्रव्यमान और भार के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मैंने वहाँ पे समझाया है। तो आज का आंसर में भी मैंने मेंशन किया है, लेकिन उस वीडियो को भी आप जरूर देखें क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने बताया है। तो द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, अतः विकल्प सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? चुंबकीय बल, या विद्युत चुंबकीय बल, या अनुदैर्ध्य बल, या गुरुत्वाकर्षण बल? आंसर है इसका
सूरज के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है फ्रेंड्स? गुरुत्वाकर्षण बल का। यह ध्यान में रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण सूरज के चारों ओर क्या होते हैं? घूमने वाले पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह, जितने भी ग्रह हैं जो परिक्रमा करते हैं सूरज के चारों ओर, वो सब कौन से बल के कारण घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। तो यहाँ आप समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सूरज के चारों ओर गति करती है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आप इन्हें भी समझ लें। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कार्य करती हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। या ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। या ऑप्शन सी, प्रकाश भेदने ही नहीं देते हैं। या ऑप्शन डी, सूरज के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो काले वस्तु के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देता है। तो आप इसका और अच्छे से डिफिनेशन समझें। काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र प्रकाश को अवशोषित करते हैं, यानी ये क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसी कारण से श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं। तो आज का ये MCQ खत्म हुआ और आज का क्वेश्चन ये जो है वो आपके लिए है। इसका क्वेश्चन आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दें। तो निम्नलिखित में से किसकी कोई भी मान नहीं होती है? विकृति, कोणीय वेग, संवेग या कोणीय संवेग? आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात होता है? पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात होता है, या पदार्थ का घनत्व और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है, या 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व होता है, या पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व के बराबर अनुपात होता है। तो आप इन्हें क्या करेंगे? बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें।